बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आपको आज देंगे अहम तरीन खबर। पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के चेयरमैन को उनकी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए भी तमाम तरीके इख्तियार कर लिए गए हैं। बल्कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि हटा दिया गया, कुछ कहते हैं कि हटाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सुनने में यह है कि यह फैसला हो गया है कि अब नई सदारत या नया चेयरमैन किसी और को बनाया जाएगा। हुकूमत के आखिरी 2 दिन हैं। इन आखिरी 2 दिनों में हुकूमत वो सब कुछ करना चाहती है जो 1 साल 6 माह में नहीं कर सकी। यानी हुकूमत हर सूरत में चाहती है कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर कुचल दिया जाए। आइंदा इंतखाबात चाहे 3 माह बाद हो, 6 माह बाद हो या साल बाद हो, उन इंतखाबात में उनका सियासी मुखालिफ कोई ना हो। यह बाकायदा तैयारी कर ली गई है और इस तैयारी करने के लिए बाकायदा कई दिनों से कई अफराद अपनी अपनी जगह पर यह काम कर रहे थे। आज आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि बाकायदा जिस वक्त यह फैसला आता है गिरफ्तारी का, इस फैसले के फौरी बाद एक अहम तरीन इजलास पीडीएम का होता है। उस अहम तरीन इजलास के अंदर यह कहा जाता है कि अब हमारे लिए तमाम रास्ते खुल गए हैं, अब हमारे लिए तमाम चीज़ें बेहतरीन होगी। अब हम पीटीआई के अंदर से बहुत से अफराद को तोड़ेंगे, तोड़कर अपनी जमातों में उनकी शिरकत करवाएंगे और शिरकत करवाने के बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। उस वक्त तक उन्हें यही यकीन होता है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन आपको मैं खबर देता हूं कि जैसे गिरफ्तारी के दूसरे रोज इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन केपीके के अंदर होते हैं, 2 ऐसी नशिस्तों पे इंतखाबात होते हैं जिनमें से दोनों में से एक नशिस्त वो है जो मौलाना फजलुर रहमान का अहम तरीन करीबी तरीन साथी एक दफा जीत चुका था और उस नशिस्त पर पीटीआई अपने इक्तदार के दिनों में, जब परवेज खटक भी वहीं पे मौजूद थे, महमूद खान भी वजीर आला थे, तो उस वक्त उस नशिस्त पर 4थे नंबर पर पीटीआई आती है। तगड़ा उम्मीदवार भी होता है। लेकिन अब जब इलेक्शन होता है तो एक ऐसा उम्मीदवार जिसके पास ना मोटरसाइकिल, जिसको ना कैंपेन की इजाजत होती है, लेकिन वो उम्मीदवार इलेक्शन में आता है और इलेक्शन में आने के बाद 4थे नंबर की बजाय पहले नंबर पर आकर इलेक्शन जीत जाता है। हवेलिया में भी ऐसे होता है कि पीटीआई के ही 2 अफराद आपस में इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और दोनों में से एक जीत जाता है। और मुस्लिम लीग नून जिनका वो गर्व होता है, ये मुस्लिम लीग नून का वो हल्का था जहां से मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में भी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इलेक्शन हारेगी। मुस्लिम लीग नून जहां पर मरियम सफदर के ससुराल, जहां पर पीर साबर शाह का हल्का, कैप्टन सफदर का हल्का, अब्बासी साहब का हल्का, ये सारी जगह वो हैं जहां से इन्होंने हर दौर में ये इलेक्शन जीता है। लेकिन वहां पर भी इनकी शिकस्त के बाद अब क्या होता है, अब इनकी शिकस्त के बाद गुज़श्ता रात एक और इजलास होता है, उस इजलास के बाद आज दोपहर में एक इजलास होता है। इस इजलास में यह फैसला होता है कि अभी इन तमाम इक़दामात के बावजूद भी पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बावजूद भी अवाम के अंदर से अभी तक हम अपने लिए हमदर्दी पैदा नहीं कर सके। अभी तक हम माइनस के फार्मूले पर अमल नहीं करवा सकते और लगता हम ऐसे है कि अगर इलेक्शन हुए तो हम जिसको माइनस करने चले हैं, ऐसा ना हो कि हम सब ही माइनस हो जाए। जराए कहते हैं कि जिसके बाद ये फैसला हुआ और इस फैसले में ये बाकायदा डिसाइडेड हुआ कि किसी के आगे ये दरख्वास्त पेश की जाए और उन्हें कहा जाए कि इंतखाबात आप लेट करें, हम इंतखाबात के हवाले से आपको ये यकीन दहानी कराएंगे। हम कहते रहेंगे कि आप इलेक्शन टाइम पर कराएं, लेकिन आप इंतखाबात लेट करें ताकि जितनी आप इंतखाबात को लेट करेंगे उतना ही हमें आइंदा आने वाले वक्त में रिलीफ मिल सकेगा। ऊपर से एक ऑडियो आ गई, वो ऑडियो शमशान बहारी साहब की है। शमशान बहारी साहब की ऑडियो जो है वो मुबैना ऑडियो है, सही ऑडियो है, दोस्तों में बैठ के ऐसी गुफ्तगू होती है नहीं होती है, क्या मामला है क्या नहीं। उस ऑडियो की बुनियाद पर भी आज एक बड़ी अहम तरीन
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो सुनने में आया है कि अगले 24 घंटों में उस पर भी एक नई FIR या उसको बाकायदा एक मुकम्मल तौर पर किसी केस में ज़िम्नी का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं ज़मानत की। ज़मानत होगी या नहीं होगी। साइन करवा लिए गए वकालतनामे पे। वकालतनामे पे साइन करवाने के बाद सारा कुछ इनके पास आ गया, लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ अभी भी बहुत सी रुकावटें मौजूद हैं। मेरे पास इतला यह है कि ज़मानत होने के बावजूद भी कई मुकदमात ऐसे होंगे जिनमें फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। 3 मुकदमात के अंदर चालान करने का फैसला हो चुका है कि इन 3 मुकदमात में चालान करके किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन तक इनको जेल के अंदर रखा जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, अब भी जेल के अंदर होने के बावजूद, KPK के 2 रिजल्ट सारी तदबीरें, सारी प्लानिंगों को फेल कर गए हैं। मेरे पास तो ये इतला है कि आने वाले चंद दिनों में जब हुकूमत के चूँकि आखिरी 2 दिन रह गए हैं, हुकूमत जब इक़्तिदार छोड़ देगी तो इक़्तिदार छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी कि जो किसी के तवक्को में भी नहीं हैं। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मज़ीद बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, और ये मज़ीद बड़ी गिरफ्तारियां सिर्फ एक सियासी जमात से नहीं और भी कई सियासी जमातों से होने जाएंगी, क्योंकि 2 दिन बाद तमाम की तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में नहीं बल्कि इक़्तिदार से बाहर नज़र आएंगी। फिर किसी भी सियासी जमात को ये नहीं समझा जाएगा कि ये इक़्तिदार की जमात है, बल्कि वो सियासी जमात इक़्तिदार से बाहर होगी, और इक़्तिदार से जब वो बाहर होगी तो उसके अंदर से भी कई लोगों की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। मेरे पास कुछ नाम भी हैं, लेकिन वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस वक्त के इंतज़ार के साथ ही गिरफ्तारियों से पहले उन नामों को हम सामने लेकर आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मैंने कहा था 4 तारीख को ही फैसला हो गया था। अब सिर्फ एक रस्म को पूरी करने के लिए, एक कागजी कार्रवाई को पूरी करने के लिए, एक मीडिया को झूठी तसल्ली देने के लिए सब ये चल रहा है। मेरे पास इतला ये है कि हुकूमती नाम मुस्तरद हो चुके हैं, और जिस तरह जो नाम मैंने दिए थे उन्हीं नामों में से एक नाम जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए फाइनल हो चुका है। अब रस्मन उसका ऐलान 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हो जाएगा, और फौरी तौर पर वो अपना चार्ज भी संभाल लेगा, और उसके चार्ज संभालते ही कई अहम तरीन सेक्रेटरीज जो हैं उनसे कई अहम तरीन फाइल्स के मुतल्लक भी पूछा जाएगा। उन फाइल्स पर कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिसके बाद आप ये समझ लें कि एक बड़ी और अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी और बहुत बड़े नाम बेनकाब होने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए, मेरे अगले वीडियो का मज़ीद इंकशाफात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।